राम नाम आधार तो कोटन पाप पहाड़, बलिहारी प्रभु राम की पाप करे सब छार। बाली बध की कहूँ कहानी, श्रोता सुनो धर ध्यान। जिनके मारन के लिए प्रकट हुए भगवान। कृपा करो शारदा मां। दीप चंद बिंदु ने लिखा, सविता आल्हा रही सुनाए। बाली बध की सुनो कहानी, मात पिता तुम ध्यान लगाए। पंचवटी वनवास काल में राम लखन सिया पहुँचे आ। घास फूस की बना मढ़ैया, जीवन अपना रहे बिताए। एक दिन लंका पति की बहना शूर्पणखा वहां पहुंची आए। मन ही मन में सोच रही है, नैनन आंसू रही बाहर। भरी जवानी में रावण ने मुझको विधवा दिया बनाए। दिल की चोट दिलई जानत है, और कोई अब जानत ना है। लेकर रहूंगी बदल पति का, लंका की तू नाश कराए। विध विध चूहा सुन लो भैया, शूर्पणखा का पति कहा है। जिभ्यासुर ब्रह्मा के वर्ष, इसका दूजा नाम है आए। शूर्पणखा ने अब माया से लीना सुंदर रूप बना। शूर्पणखा ने अब माया से अब मुझे मिला है, अब मुझे मिला है अपने पति की मौत का बदला चुकाने का मौका। लंकापति रावण, तूने मुझे भरी जवानी में विधवा बनाया है। मैंने भी लंका का विनाश ना करवा दिया तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा नहीं। सज धज ऐसी बनी नवेली, जिसका रूप कहाने जाए। पंचवटी श्री राम की कुटिया, घूमत घामत पहुंची आए। जाने क्या वो मधुर गीत की धुन शूर्पणखा रही सुना। धीरे धीरे छम छम करती पास राम के संग रत जाए। मोहित हो गई देख राम के प्रेम जाल में रही फसाए। हंसकर बोली रघुनंदन से, मुझसे शादी लो करा। अभी तलक में रही तुम्हारी पत्नी, अपनी लो बना।
तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, खा जाऊंगी। दुष्ट राक्षसी, मेरी भाभी पर झपटती है, मैं तेरी दुर्दशा बना दूंगा। ये ले। सारा हाल कहा भाइयों से, उनने सेना लई सजा। आगे आगे शूर्पणखा है, पीछे राक्षस पहुंचे आ। कहे राम जी लक्ष्मण जी से, तुम सीता को दो छुपा। मैं मारूंगा उन दुष्टों को, पल में दूंगा खोज मिटा। चंद्र ने सेन सहित दिया मार गिराए, शूर्पणखा लंका में पहुंची। रावण से सब हाल सुनाए, ये गति देखी है रावण ने। गुस्सा भरा बदन में छाए, मिर्गा बन मारिच है आया। सीता का मन गया लुभाए, कहे सिया हे स्वामी देखो। सोने का मेरा चरणे आए, कहे सिया ये स्वामी देखो। हे स्वामी, वो देखिए, वो कितना सुंदर मृग घूम रहा है। जाइए ना स्वामी, उसे मारकर उसकी खाल ले आइए, आसन में बैठने के काम आएगी स्वामी। सीते, यहाँ राक्षस वन में विचरते रहते हैं, अपनी माया फैलाते रहते हैं। तनिक विचार करो, क्या मृग भी भला कभी सोने का होता है? तुम नहीं मानोगी। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण ले बचा। भनक पड़ी सीता के कानन, और लक्ष्मण से कही सुना। भाई तुम्हारे है संकट में, उनकी जाकर करो सहाय। बार बार लक्ष्मण समझाते, मगर जानकी मानी ना। रेखा खींच लखन चल दीने, और जंगल को पहुंचे जा। दूर का मैं हूँ जोगी, मुझको कुछ भिक्षा मिल जाए। लेकर भिक्षा आई जानकी, रावण हाथ दिया फैलाए, पकड़ कलाई जनक सुता की। विकट राक्षस रूप दिखाए, रथ बैठा कर फिर 10 कंधर।
दर्शन के बिन प्राण अटके गए। आ जाओ प्रभु, इस गीत का उद्धार करो। भैया लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया? बार बार समझाने पर भी तुम सीता को अकेले छोड़ आए। भैया लक्ष्मण, सीता कहाँ है? सीते, हाय सीते कहाँ हो? हे लताओं, हे पर्वतों, हे वृक्षों, हे पशु पक्षियों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? अरे देखा है तो मुझसे कहो सीते। गिद्धराज ने अपने दीने प्राण गंवाए। क्रियाक्रम कर चले राम जी, आगे दुख में भीगत जाए। सबरी नाम की एक भीलिनी राम की बैठी हौस लगाए। भेंट भई सबरी भीलन से, मीठे बेर प्रभु रहे खाए। मोक्ष मिला श्री राम दर्श से, सबरी बोली शीस नवाए। पर भेंट तुम्हारी प्रभु हो जाए, दे वरदान चले रघुराई। ऋषि मुख पर्वत ढिंगियाए, नजर पड़ी सुग्रीव राज की। हनुमान से कही सुनाए, लगता है पाली ने हमको। मारन कोई करो उपाय, जाओ पवन सुत उन तपसिन की। छल से ले परीक्षा जाए, जब से हुई बाली से बुराई। मेरा जिया रहा घबराए, जब से हुई बाली से बुराई। हे तात हनुमान, तुम अपनी विद्याओं में सक्षम हो। जाओ और उन दोनों तपस्वियों की बल और छल की परीक्षा लो। हाँ, अगर कोई खतरा समझ में आई तो मुझे संकेत करना। जो आज्ञा वानर राज। आप तनिक भी चिंता ना करें। आप निश्चिंत होकर कपि भालुओं के साथ यहीं बैठें। नमस्कार कर शीश नवा। कहे पवन सुत राम लखन से, अपना परिचय देओ बता। कैसे बन बन भटक रहे हो, सारा हाल का हो समझा। कही हकीकत हनुमान से, रामचंद्र ने सब बतला। यहाँ हरि निश्चर वे देही, जिसे खोजने हम यहाँ।
सुनी रामा की। हनुमत गए रंज में छाए, कहे राम जी हनुमान से, अपने परिचय देओ बताए, बानर रूप धरे हनुमाना। चरण पकड़ के क्षमा मंगाए, कही हकीकत हनुमान ने, सारा हाल दिया समझाए, ऋषि मुख पर्वत पर स्वामी। मेरा तो रहवास कहा है, वही सका सुग्रीव रहत है, चलो संग में चलू लिवाए, वही सका सुग्रीव रहत है। हे दया के सागर, हे इष्टदेव श्री राम, मैंने आपकी परीक्षा अनजाने में ली है प्रभु, मुझे क्षमा कर दें तथा अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें प्रभु, मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। तुम्हारा इसमें दोष नहीं है हनुमान, तुमने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है, और भूल तो अनजाने में होती है। साक्षी और मित्रता दई कराए, अग्निदेव को मान साक्षी। हे वानरराज सुग्रीव, हमने जानकी को बहुत प्रकार से ढूंढा, पर जानकी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हीं की खोज में हम वन वन भटकते हुए आपके दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। यदि आपने जानकी को कहीं देखा है सो कहें। हे नाथ, आप चिंता ना करें, माता जानकी शीघ्र मिल जाएंगी। एक बार मैं मंत्रियों सहित बैठा था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने आकाश मार्ग में जाती हुई पराई वश में बहुत ही व्याकुल विलाप करती हुई जानकी को देखा था प्रभु। छाती से लपटाए, दुख से आंसू भर भर आवे, मन में बहुत रहे पछताए। कपिराज है धीर धराते, कौशल्य सुत को रहे मनाए।
बाली को। गुस्सा भरा बदन में छाए उसका पीछा किया बाली ने। दानव छुपा गुफा में जाए मुझको समझाया था बाली ने। 15 दिवस तक देखना बाट मुझको समझाया था बाली ने। हे करुणा सिंधु, मैं 1 महीने तक वहां रहा। तब उस गुफा में बड़ी भारी खून की धार निकली। मैंने समझा कि बाली को उसने मार डाला और तब आकर मुझे भी मारेगा। मैंने एक भारी शिला उस गुफा के द्वारे में लगा दी और वहां से भाग निकला। महीना दिया बिता। 1 माह के बाद गुफा से खून की धारा निकली आए। मैंने जाना अपने मन में बाली जिंदा बचा है ना। अरे गुसैया ओ परमेश्वर करता बुरी बनाई जा। जीत लिया जिसने बाली को वही जगत जोधा कहला। भारी शिला अड़ा दी मैंने बंद गुफा का मुख हो जाए। तन मन में डर बहुत ही व्यापे भगा वहां से जान बचाए। राजा बिन पंपापुर नगरी किसी के मन को भाती ना आए। किया मशवरा मंत्री गण ने। राजा मुझको दिया बनाए मुद्दत बाद चैन पाया था। चिंता फिकर रही कुछ ना आए। मायावी का मर्दन करके लौटा बाली घर को आए। बाली के वापस आते ही तो जीवन संकट में पड़ जाए। बना में राजा तो बाली मन उपजा भेदभाव है आए। बना में राजा तो बाली मन। हे रघुनाथ, उसने मुझे वैरी के समान बहुत मारा और मेरा राजपाट, धन, वैभव और यहाँ तक मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। हे कृपालु राम जी, उसके डर से मैं सब लोगों में बड़ा व्याकुल होकर फिर रहा हूँ। यहाँ वहाँ श्राप के कारण नहीं जाता। मैं भी यहाँ घबराया हुआ रहता हूँ। हे सुग्रीव, सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। उसके प्राण ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाने से नहीं बच सकेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनको देखने से भी बड़े भारी पाप होते हैं। जब धरनी पर गिरा है आज, उस दम जन्म लिया जो बानर जो धारे महाबली कहा। ऋक्षराज जिसका ब्रह्मा ने देखो नाम लिया धरवार। ऋक्षराज परछाई अपनी पानी में जब देखो आए, परछाई देखत गुर्रावे और दिया छलांग लगा। कूद गया जब पानी भीतर नारी रूप
केहू समझा। मल्ल युद्ध का वो है 14 दुंदुभि जिसका नाम कहा, जिसकी विजय ध्वजा लहरावे जो काहू से डरता ना। जिसने किया समंदर मंथन शक्ति विकट रही उमड़ाए। छिन में हिमालय जैसा पर्वत ताल ठोक कर लिया उठाए। पर्वत ने विनती है कि ने दानव से बोले समझा। सब रहा गिरा जिसे देख पंपापुरवासी, अपने मन में रह घबराए जब यह हाल सुना बाली ने। आपे से बाहर दिखलाए जा ललकारा है बाली ने। निर्भय दानव से भिड़ जाए मल्ल युद्ध फिर हुआ दोनों में। 4 पहर है दियो बिताए घूसा एक हनो बाली ने। एक हनो बाली ने। दीनदयाल, बाली ने उस महाशक्तिशाली दानव को एक ही घूसे में 2 टुकड़े कर दिए, जिसे उत्तर दिशा में फेंक दिया ऋषमुख पर्वत पर ऋषि मातंग के आश्रम में। जिस पर दानव का रुधिर गिरा, ऋषि उस समय स्नान करने गए थे। आश्रम को अपवित्र देख ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि तू इस पर्वत पर आते ही भस्म हो जाएगा। इस कारण बाली यहाँ नहीं आता और उसके डर से मैं यहाँ रहता हूँ प्रभु। सका सुनत है मन चितलाए। हे सुग्रीव सुनो यह रीति तुमको दो कुछ ध्यान करा। कभी भी देने और लेने में शंका करना चाहिए ना। पाया हो बल जिसने जितना बस उतना वो करता जाए। प्रेम 100 गुना उससे करिए जिस पे विपदा पड़ी है यार। ऐसी प्रीत करे जो प्राणी सज्जन मित्र वही कहलाए। करत सामने बहुत बड़ाई, मीठे मीठे वचन सुनाए, पीठ चुफेरत करे बुराई। यही कुटिलता परखी जाए, ऐसी प्रीति जो दिखलाते। दुश्मन से बढ़कर कहलाए जिसका चिंत साफ समझैसा। चाल बुटेढ़ी रहा दिखाए, टार दियो चिंता को चित से। तो कबहू संकट न आए, सुनो सखा था कंजूस राजा। और सेवक मूर्ख हो जाए, उल्टा नार मित्र हो कपटी। सो घात लगाए, उल्टा नार मित्र हो कपटी। सखा सुग्रीव, तुम सारी चिंताएं फिकर मुझ पर छोड़ दो। मैं हर प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कहूँ हकीकत
ही बाण में दिए गिराए, वही करेगा वध बाली का, इसमें कुछ शंका है ना। वरना लाख जतन को कर ले, बाली है मरवे को ना। सका वचन सुन रघुनायक जी, कोमल वाणी रहे सुना। कपिराज ये वचन तुम्हारे हमरे मन में गए समाए। तुम चाहत हो लेन परीक्षा, ताड़ भेद सब देव बता। इतनी सुनकर रामचंद्र से कपिराज बोले समझाए, बाली गबन किया है वन को और आनंद में खूब इच्छा है, गिनती के साथ ही फल तोड़े। भूल के पावन लिया बनाए, आन पहुँच पंपापुर नगरी। इष्ट देव को शीश नवाए, उन्हीं फलों को बीच राह में। जब बाली ने धरा है जाए, एक सर्प ने घेर लिया है। चंद्रमंडलाकार बनाए, ऐसा बैठा गुड़ी मार के। टसका मस होता है ना, ऐसा बैठा गुड़ी मार के। अरे दुष्ट, तूने मेरा भोजन नष्ट कर दिया और अब तू यमपुर जाना चाहता है। अतः मेरा श्राप अपने सिर पर ले कि तेरे शरीर को फोड़कर ये सातों वृक्ष निकलेंगे। जब यह हाल सुना तक्षक ने, मन में बहुत दुखी हो जाए। श्राप दे दिया है बाली को, जो अब है टलवे की नार। वृक्ष तार के साथ हो जिसने एक ही बाण में दिए गिरा, उसके हाथों मृत्यु तेरी बाली सुन ले कान लगाए। दूजी श्राप दई बाली को, ऋषि मतंग है नाम कहा। दुंदुभि की अस्थि पंजर देगा ठोकर मार उड़ा। उसी के हाथों बाली का वध सुनिए अटल सत्य हो जाए। यहाँ अपनी दशा का वर्णन कपिराज बोले समझाए। नाथ आपकी अब कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, धन माया सब कुछ ना भाए। सभी सुखों को छोड़ आपके चरणन मेरा मन लग जाए। हे बाली मेरा हितकारी, नाथ कहूँ इतना समझाए। उसी की कृपा से तो मैंने लिए आपके दर्शन पाए। सब दुख नाशक दीन दयालु और सब सुखदायक कहलाए। सब दुख नाशक दीन दयालु। हे नाथ, अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं। सखा, तुम जो कुछ कहते हो वह ठीक है, परंतु मेरा वचन भी कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम युद्ध करने अवश्य जाओ। वाली, वाली कहाँ छुआ है दुष्ट? मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। चल बाहर निकल। यदि तुझे अपने बल से, अपने बल पर इतना घमंड है तो बाहर निकल और
आके मुझसे युद्ध कर। स्वामी सुन लो अर्ज हमार, हे सुग्रीव के संग दो भाई जिनके बल का नहीं सुमार। हे कालो के काल कहावे को न उनसे पावे पार, तारा की विनती ठुकरावे अपना पाव लिए छटकार। ते तेरिया मोरी धर्म के साथी सुन ले तारा बात हमार, जगत पिता के हाथों मरना तनिक नहीं मुझको इनकार। गर्जा बाली बड़ी जोर से और भाई से ठन गई रात, भूसा हमारा है बाली ने। जैसे हुआ वज्र प्रहार कपिराज व्याकुल हो भागा, रहा प्रभु से अरज गुजार हे कृपालु दीन दयालु। एक आसरा तुम्हारी हमार सुनो सका हेरत में खाऊं, रूप एक ऐसा दिखे तुम्हार काया कर दई है बलशाली। पहना दई फूलन की हार विकट युद्ध हुआ दोनों में तो, करने लगे बार पे बार विकट युद्ध हुआ दोनों में। ये कठोर वाण का प्रहार किसने किया? सुग्रीव, तूने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है। वचन गुजारे है बाली ने और बोला प्रभु को समझाए, करने आप धर्म की ही रक्षा इस जग में हो प्रकट हुआ। विलप रहा बाली धरती पे पीड़ा तन की सही न जाए, खड़ा देख कर रघुनंदन को बाली बोला हे गुस्सियाए। किस कारण से दगा से मुझ पर बाण आपने दिया चला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारो दोष हमारो देव पता। इस पर वचन राम जी बोले बाली सुन ले ध्यान लगा। अनुज वधू या पुत्र वधू हो मानो कन्या सी कहला, छीन लई सुग्रीव की पत्नी। क्या ये तेरा धर्म कहा है तुझ पापी को मैंने मारा, इसमें दोष मेरा कुछ ना है, दुष्ट बदे कछु पाप न लागे। ये वेदों की वाणी आए खड़े राम लक्ष्मण दोई भाई, वानर भालू संग सुहाय ऐसी दशा भई बाली की। जिसका हाल कहाने जाए दर्शन पाए राम प्रभु के, बाली धन्य धन्य हो जाए दर्शन पाए राम प्रभु के। दया के सागर, तूने दर्शन देकर मेरी आंखें खोल दी, वही कृतार्थ हो गया। एक करुणानिधान, मेरे तन में बहुत
पीड़ा हो रही है। अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। हे प्रभु, आप मुझसे तो कहते मैं माता सीता को रावण से पल भर में मुक्त करा के ले आता, उस निशाचर को मैं दंडित करता। जब ये खबरें सुनी तारा ने, बहुत गई है दुख में छाए। हलचल मच गई किस कंधा में, चौदिस दुख ही दुख दिखलाए। पति का पद सुन भाली पत्नी कंदरा से बाहर गई आए। संग लिए अंगद बेटे को चिंता चिंता में गई छाए। वानर बहुत भागे हैं किष्किंधा को लौटे आ। ये गति देखी है कीसो की, तब तारा ने कही सुना। जिसके आगे तुम चलते थे उन्हें छोड़ कहाँ भागे जाए। वानर कहते हैं तारा से, धन धन अंगद की माँ, रक्षा करो अपने बेटे की। अब बचने का करो उपाय, बोली रानी जिस भाई ने दिया भाई को ही मरवाए। राजा बनने के लिए देखो भाई भाई को दिया गवाए। कहते वानर फिर रानी से, हम सबको भय रहा सताए। बितर बितर हो गई सब सेना, कोई ठोर ठिकाना ना आए। बहुत ही डर सुग्रीव राज का, हमें राज से देव भगाए। बहुत ही डर सुग्रीव राज का। हे महारानी तारा, महाराज वाली मारे जाने पर हम सबको बड़ा भय सता रहा है। आप अपने बेटे अंगद की रक्षा के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सोचते, वरना हम सब अनाथ हो जाएंगे। तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु परमात्मा श्री राम जी की शरण में जाना ही मेरे लिए अति उत्तम है। इतनी बात सुनी तारा ने, बहुत ही आंसू रही बहार। बाली के हित के कीसों से रो रो करके रही समझार। पति नहीं जब इस दुनिया में, पुत्र राज से लाभ है ना। मैं जाऊंगी पास उन्हें के, जिनने पति को दिया मिटा। जिनके बाण पति को मारे वही हमारी करे सहाय। इतना कहकर तारा रानी आगे दिनी कदम बढ़ाए। आ पहुंची है रामा दल में, जिसकी दशा कहीं न जाए। किलम किलम के तारा रोवे, अब कोई धीर धरैया ना। साथ लिए अंगद बेटे को, छाती पीट पीट रह जाए। कभी गिरे कभी फिर घुट जावे, दशा दीन की कहीं न जाए। खड़ा देख सुग्रीव को वहां पर, तारा धरती पर गिर जाए। मूर्छा आ गई है रानी को, फिर से
संभल कर तारा रानी, पति के चरणन शीस नवाए, उठी संभल के तारा रानी। धरती आज रही मन भाई, दशा बिगड़ गई है रानी की, ईसो के कई आंसू आए। विकट पराक्रम करने वाले स्वामी तुझको क्या हो जाए, मैं टेरत हूँ प्राण प्यारे, मुझसे क्यों तुम बोलो ना। उठो पिया चल महलन स्वामी, तुमको सेज रही बुला। है नैया पार नाथ अनुज की स्त्री हर ली, तुमने कर्म किया बेकार, उस करनी का यह फल भोगा। छोड़ चले सुत भाई नाथ, कष्ट दिया सुग्रीव के दिल को, राजस जबरन दिया निकाल, उसका फल या दिखे सामने। काया छीण पड़ी बेकार, युद्ध करण के लिए रोका था तुमको स्वामी, करण के लिए रोका था। तब सुग्रीव से तारा बोली, देवर सुन लो कान लगा, मेरे पति को मारना हमने, ऋण है दिया चुका है, क्योंकि स्त्री भी मिल जावे, राज तुम्हारा भी मिल जाए, राज करो सुख भोगो अब तुम। मेरा जीवन नष्ट कहा है, बड़ा काम प्रभु राम ने कीन्हा, तुमसे करी मित्रता है, बहुत बानरी और बानर थे। सुन सुन बातें दुख में छाए, मैं अपराधीन होऊं अगर तो, स्वामी चूक क्षमा हो जाए, मैं अपराधीन होऊं अगर तो। देवर सुग्रीव, अब तो तुम्हारी मन की हो गई ना, तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी स्त्री मिल जाएगी, मिल जाएगी। ऐसा मत कहो भाभी, ऐसा मत कहो। हाँ रानी, यह आप क्या कह रही हैं? अरे हम सब तो आपके साथ हैं। सुत हनुमान का दिल भर आए, बाली की पत्नी को उठा के और तारा को रह समझाए। धीर धरावे अंजनी छैया, तुम्हारा कोई दोष न आए, करनी का फल यही सब पावे, इसमें झूठ जरा भी ना। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत की रीत कहा।
बात से दिए समझाए, इस पर जवाब दिया तारा ने। और हनुमत से कही सुनाए, देवर मेरे सुग्रीव हैं सक्षम, उनसे सब दीजिए करवाए, अंगद भर का हक नहीं तो। ये तो धर्म से भी काया है, जिम्मत करके बाली ही बोला, खून सलत पद दे कहा है, हिम्मत करके बाली बोला। साथ किस्मत में ना, जो व्यवहार किया तेरे संग भ्रत मेरे तुम दो बिसराए। मैं जाऊं अब यमपुर भैया, अपना राज संभालो जा, अंगद को अब सौंप के जाऊं, उसको कोई कष्ट न आए। तुम ही दादा भाई तुम ही हो, मात पिता का सुख वो पाए। करुणानिधान, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसको अपनी सेवा में रखना प्रभु। यह मेरे मरने के बाद आपकी सेवा करके मेरा गौरव को और ऊंचा बढ़ावेगा। बाली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्वामी का धर्म अपने सेवक पर सदैव कृपा करना ही होता है। सोने की मालो सुग्रीव ने फिर ली ने है गले में डाल, करुण वचन बाली के सुन के दिया सुग्रीव ने बैर विसार, खड़े वहीं पर राम लक्ष्मण है, प्रभु समझक के पालनहार। कहता बाली फिर अंगद से, नीति की बातें बारंबार, आदर करना सीख लो बेटा, चाचा सिखला दे तुम्हार, दुश्मन से कभी प्रीत न करना, प्रभु सेवा रहे चित्त तुम्हार, प्रभु चरणों को देखे बाली, करे वंद की नेह उधार, प्रभु चरणों को देखे बाली। सौंप दिया अंगद को तब ही, ये है लीजिए दास तुम्हार, इतना कहकर प्राण त्याग दे वानर दल मची हाहाकार, सारे वानर रोने लागे, बहती है असुवन की धार, फूट फूट कर तारा रोती, सिर धुन धुन के बारंबार, कहती पिया की मृत देह से पिया पिया को रही पुकार, हिलकी थमे नहीं अब थामी, सिर पे जैसे डहो पहाड़, विधवा कर गए पति परमेश्वर, मेरे तुम थे प्राण आधार। जब सुग्रीव ने ये गति देखी, तारा धीर धरे अब ना, भाभी भाभी कह के आया, नैनन आंसू रहा बार, बाली की पत्नी तारा को, भांति भांति से राह समझाए, धनुष बाण धारी रघुनंदन, उन्हें उदासी देखत छाए, वानर भालू सभी बिलक रहे, दशा वहां की कहीं न जाए, तब सुग्रीव कहे
नवाए करी प्रतिज्ञा तुमने स्वामी, पूरी करके दई दिखाए करी प्रतिज्ञा तुमने स्वामी। मेरा चित्त लगेगा ना, फिर समझाया रामचंद्र ने वानर राज सुनो चितलार, संस्कार बालिका करना दाह क्रिया अब तो करवा। अंगद तारा को समझाया दिया राम ने धीर धराए, सजी पाल की है बाली की उसमें काया